जय हिंद भाई साहब। क्या बढ़िया दिन था। याद है कल ही मैंने वीडियो डाला था और उसमें बोला था कि भाई किसी को अगर निफ्टी 20 बैंक 20 वगैरह बाय करना है, बाइंग शुरू कर सकते हो। और मैं पर्सनली बाइंग करने वाला हूं। क्या बढ़िया मूव आया। इसे कहते हैं डॉट टू डॉट लेवल कैच करना। हाय एवरीवन, माय नेम इज ज़ुबैर वाशने। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज की वीडियो में लोगों ने पूछा कि बच्चे कौन कौन से स्टॉक्स बाय किए जा सकते हैं। आज ऐसे 5 स्टॉक शेयर करने वाला हूं जो मैं आपको चार्ट पे भी दिखाऊंगा, फंडामेंटल में भी दिखाऊंगा, जिनमें प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग्स वगैरह बढ़ाई है इस क्वार्टर वगैरह में। देखिए, जब कोई प्रमोटर हो गया या एफआई डीआई अपनी होल्डिंग्स बढ़ाते हैं तो ब्लाइंड मत समझना कि भाई मैं बाय कर लूंगा। आपको चेक करना है उसका चार्ट भी कैसा लग रहा है। कि मान लो स्टॉक तो नीचे की तरफ जाता जा रहा है, प्रमोटर ऐड करते जा रहे हैं, पता चला ब्लॉक डील के थ्रू, बल्क डील के थ्रू, एफआईआई एक्सचेंज ऑफ हैंड्स हो सकता है। तो इसलिए हमेशा टेक्नो फंडा दोनों चीज देखनी है। एक एक करके पांचों स्टॉक चेक करेंगे कि उनका टेक्निकल क्या है, फंडामेंटल क्या है। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स डीप डाइव इन आवर एनालिसिस। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो, देखो ये वो मैंने वीडियो डाला था कल कि भाई मार्केट क्या बॉटम आउट हो चुका है। अब मैं उसमें आपको एक बात सुनाता हूं। मैंने उसमें एक बात क्या बोली थी कि भाई देखो, मार्केट जो है वो थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में एक स्टेबलाइज हुआ है। किसी को अगर निफ्टी 20 बाय करना है, बैंक निफ्टी 20 बाय करना है या क्वालिटी के फंडामेंटल स्टॉक्स बाय करने हैं, वो थोड़े से पार्ट्स में अब ऐड करना शुरू कर सकता है। ये चीज थी जो मैंने पहले ही कल बोली थी कि भाई निफ्टी 20 बैंक 20 ले सकता है, क्वालिटी के फंडामेंटल स्टॉक्स ले सकता है। और आज आप मार्केट देख रहे हो, स्टॉक 5-6-7%, बैंक निफ्टी 3000 पॉइंट के आसपास ऊपर गई। जो हम लोगों ने हार्मोनिक पैटर्न बनाया था वो ऑलमोस्ट फिल भी होने वाला है। चलिए, विदाउट वेस्टिंग टाइम अब आपको दिखाता हूं, एक एक करके एक स्टॉक पे लेके चलते हैं। इसको हटाते हैं। ये वो हार्मोनिक पैटर्न था। हम लोग यहां पे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई 56,200 के आसपास आएगा और आज 55,800 का लेवल ऑलरेडी एक दिन के अंदर ही लग गया। इसको भी क्लोज करते हैं। देखिए, पहला स्टॉक जो है वो है गोदरेज इंडस्ट्रीज। गोदरेज इंडस्ट्रीज में प्रमोटर्स ने, आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे होल्डिंग्स वगैरह भी लगाई हुई है, बैक टू बैक अपनी होल्डिंग्स बढ़ा रहे हैं। 67 67 67 और उसके बाद 67.69, हल्का सा रिड्यूस भी हुआ बट वापस से 69 70 71 74 के आसपास। हालांकि एफआईआई ने घटाया है, डीआईआई ने थोड़ा सा बैलेंस दिया है, बट पब्लिक की होल्डिंग देखोगे तो 20% से लेकर 17% आ गई है। और यहां पे नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स भी देखोगे तो 90,000 से 81,000 हो गए हैं। चार्ट के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ये वीकली चार्ट है। स्ट्रक्चर में अगर आप देखोगे तो जहां पर पहले एक बार ब्रेकआउट आया था, बैक टू बैक वहीं से 2-3 बार बाउंस लेकर गया है समवॉट अराउंड। और इस फॉल में भी अगर आप देखोगे तो एग्जैक्टली उसी लेवल से बाउंस लेकर गया है जो समवॉट अराउंड 750 के आसपास का लेवल नजर आ रहा है। तो गोदरेज इंडस्ट्रीज है ऐसा पहला स्टॉक जहां पर प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग्स वगैरह बढ़ाई है। अब मैं आपको दिखाता हूं उसका सेकंड स्टॉक का। सेकंड स्टॉक अडानी पोर्ट्स की तरफ चलते हैं। पहले मैं आपको यहां पे पैरेलली चार्ट भी लगाता रहूंगा और पैरेलली मैं आपको फंडामेंटल्स भी दिखाऊंगा। देखिए, अडानी पोर्ट्स की बात करते हैं, इन्वेस्टर्स की तरफ चलते हैं तो आप यहां पर देखेंगे 62 था, फिर वो 65 हो गया यहां पर 1-1.5 साल पहले, फिर वापस से कंसिस्टेंट और अब यहां पर 65 से 68 के आसपास इन्होंने अपनी होल्डिंग्स वगैरह बढ़ाई। और एफआईआई ने एज यूजुअल थोड़ा सा कम करा, बट पब्लिक की होल्डिंग भी कम हुई है दूसरी तरफ। 7% से लेकर 4.9%, 5% के आसपास आ गई है। तो पब्लिक की होल्डिंग भी कम हुई। अच्छा, टेक्निकल चार्ट की तरफ जब आप देखोगे तो आप पाओगे कि भाई साहब इसमें फॉल ही नहीं आया। मेजर बात क्या थी, आप चार्ट का स्ट्रक्चर चेक करो। ये मई 2025 से इस सपोर्ट 1300 के सपोर्ट पे ही है। इस फॉल में जनवरी से बात कर लेते हैं और लास्ट 2-2.5 महीनों के आसपास बात करें तो कोई एक मेजर फॉल नहीं आया। 5-7% के आसपास की ही वोलेटिलिटी बनी हुई थी। और ये बैक टू बैक अपने ये जो 1300 का लेवल है, यहां पर एक लाइन डाल के छोड़ देते हैं, ये जो 1300 का लेवल है यहां से बैक टू बैक 2-3-4 बार बाउंस करके जा रहा है। चलो, ये हो गए हमारे 2 स्टॉक। अब आते हैं थर्ड स्टॉक की तरफ। कल भी जब हम लोगों ने वीडियो बनाया था तब हम लोगों ने वहां पर क्रिप्टो के बारे में बात करी थी कि क्रिप्टो में कैसे ट्रेड किया जाए। देखिए, पहले एक चीज नॉलेज पर्पज से समझते हैं। आजकल क्रिप्टो बहुत चल रहा है। जब भी आप ट्रेड करें तो हमेशा ऐसा प्लेटफॉर्म चूज करें जो FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है। जैसे स्टॉक मार्केट में सेबी होता है, ऐसे ही क्रिप्टो के लिए FIU है।
क्यों? क्योंकि इनके पास क्या है, प्रॉपर लाइसेंस है, रजिस्टर्ड है, और सबसे बड़ी बात आपका जो पैसा है वो सेफ है, रातों रात ब्रोकर गायब नहीं होने वाला। अब उसके लिए मैंने कल भी यहां पर बताया था कि आप कॉइन स्विच के साथ ट्रेड कर सकते हो। मैं कॉइन स्विच के साथ ट्रेड करता हूं। रीजन क्या है, कॉइन स्विच पे आपको ना 100x तक लीवरेज मिल जाता है, बिटकॉइन फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हो। उससे भी सबसे बड़ी बात क्या है, एक ही प्लेटफॉर्म पर यहां पर अगर आप क्लिक करके देखते हैं, देखिए फ्यूचर्स में ट्रेड करना है, फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हो, वो भी आईएनआर में। ऐसा नहीं है कि यूएस में जाना पड़ेगा, यूएसडीटी में या यूएस डॉलर्स में। स्पॉट पे भी ट्रेड कर सकते हो, ऑप्शंस वगैरह पे भी ट्रेड कर सकते हो। अगर आपको स्क्रीनर्स चाहिए कि भाई आज कौन गेनर्स है, कौन लूजर्स है, किस में वॉल्यूम्स वगैरह बन रहा है, तो वो भी सब कुछ चीजें आपको यहां पर मिल जाती है। देखिए यहां लिखा हुआ है क्लियरली FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म। सबसे बड़ी बात क्या है, इंडिया का लार्जेस्ट ब्रोकर है बाय द यूजर टर्म्स बेस। 2 करोड़ से भी ज्यादा यहां पर इनके पास यूजर्स वगैरह है। लोएस्ट ब्रोकरेज तो ऑलरेडी ऑफर करते ही करते हैं, प्लस अगर आप मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको लोएस्ट ब्रोकरेज तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके साथ साथ ब्रोकरेज पर 50% तक और डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो ये एक्स्ट्रा सेविंग्स जो होती है ना, वो आप उसको बिटकॉइन में लगाना चाहो, इथेरियम में लगाना चाहो, सोलाना वगैरह में लगाना चाहो, वहां भी लगा सकते हो। स्पॉट हो गया, फ्यूचर्स हो गया, फिर उसके बाद ओटीसी ट्रेडिंग वगैरह हो गई। अच्छा एक चीज और नोटिस करना, जब आप ऐप पर जाओगे तो आपको इस तरीके का ऑप्शन मिलेगा, कॉइन स्विच प्रो। अगर आप कॉइन स्विच में ट्रेड करते हो बिटकॉइन फ्यूचर्स वगैरह, तो हो सकता है ब्रोकरेज थोड़ी ज्यादा लगे। ऊपर टॉप पर एक ऑप्शन मिलेगा कॉइन स्विच प्रो करके, उसमें ट्रेड करोगे तो ब्रोकरेज और कम हो जाएगी। जब मैंने 2-3 ट्रेड्स लिए तब मुझे पता चला कि ये यहां पर हैक है। 24 आवर्स डिपॉजिट्स और विड्रॉल्स अवेलेबल है। 15 मिनट में अकाउंट ओपन कर सकते हो। करना क्या है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में देने वाला हूं। आप वहां पर जाएंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह डालेंगे, एक बेसिक केवाईसी सबमिट करेंगे और आप 15 मिनट के अंदर अपना अकाउंट रेडी कर सकते हो। कल जब हम लोगों ने वीडियो डाला था, एक ही वीडियो में 50+ लोगों ने पहले ही अपना अकाउंट ओपन कर लिया और काफी सारी सेविंग स्टार्ट कर सकती है। अभी लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में, वहां जाइए, कॉइन स्विच पर अपना अकाउंट 15 मिनट में ओपन कीजिए, आईएनआर में ट्रेड करना स्टार्ट कीजिए और काफी सारी ब्रोकरेज बचाइए। थर्ड स्टॉक ईक्लर्क्स। ईक्लर्क्स सर्विसेज वगैरह में है। यहां पर अगर चार्ट का स्ट्रक्चर देखते हैं, प्रमोटर होल्डिंग 53, फिर यहां पे देखोगे तो यहां पर 54 के आसपास हो गया, 1-1.5% के आसपास बढ़ाया है। थोड़ा सा यहां पर FII ने भी बढ़ाया है, 10 से लेकर 11 के आसपास चले गए। DII ने थोड़ा सा कम करा है, और अगर आप पब्लिक की होल्डिंग देखोगे तो 1-1.5% के आसपास ही नजर आ रही है। हालांकि 1-1.5 साल पहले से देखोगे तो इन्वेस्टर्स काफी कम हुए हैं। चार्ट स्ट्रक्चर देखते हो, देखो यहां पर एक अच्छा खासा करेक्शन तो आया ही था। 2500 से लेकर 1300 के आसपास आ गया, ऑलमोस्ट 40% डाउन के आसपास गया। बट यहां पर जो इसकी लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन है वो अभी तक मेंटेन करके चल रहा है, जो ऑलमोस्ट भैया 5 सालों से चल रही है। कोविड के बाद जो रिकवरी आई है, मैं और हाइट कर देता हूं, कोविड के बाद जो रिकवरी आई है वो आप देख पाओगे कि किस तरीके से ये ट्रेंड लाइन से बाउंस कर रहा है। अब ट्रेंड लाइन से बाउंस करने का बेनिफिट ये है कि आपका रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल हो जाता है। ये हो गया हमारा थर्ड स्टॉक। अब मैं आपको दिखाता हूं फोर्थ स्टॉक, जहां पर प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग्स वगैरह बढ़ाई है। चार्ट भी दिखाऊंगा, टेक्निकल भी दिखाऊंगा, फंडामेंटल भी दिखाऊंगा। ऑलराइट, चलिए ये देखते हैं फोर्थ स्टॉक वेबसोल। वेबसोल की बात करते हो तो चार्ट स्ट्रक्चर में आप देखोगे 27, 27, 29 2% के आसपास बढ़ाया है। हालांकि प्रमोटर की होल्डिंग थोड़ी सी कम है, और यहां पर देखोगे तो FII ने भी 2, 4, 5% के आसपास पहुंच गए हैं। तो थोड़ा सा FII ने, थोड़ा सा यहां पर प्रमोटर्स वगैरह ने भी अपना हल्का सा स्टेक बढ़ाया है। अब इस टाइप के स्टॉक में क्यों दिखा रहा हूं कि भाई अगर आपके सामने ऐसा स्टॉक आ जाए तो उसमें आप थोड़ी सी क्वांटिटी में बाय करें। और यहां पे चार्ट का स्ट्रक्चर देखते हैं तो देखो थोड़ा सा एक बाउंस तो आया है। पिछली बार भी ये 50 से बाउंस लेकर गया था। हम लोग चार्ट पे एक ट्रेंड लाइन मार्क करेंगे, हम जाएंगे यहां पर, ये देखिए पिछली बार भी यहां से बाउंस लेकर गया था 2024 में, 50 से लेकर बैक टू बैक 180 तक गया था, और अभी भी अगर आप देखोगे तो 80 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर मैं शॉर्ट टर्म मिड टर्म के लिए भी लेता हूं तो मैं यहां पर 50 के आसपास स्टॉप लॉस लगाऊंगा, और टारगेट का रखूंगा अपना, सबसे पहला टारगेट रहेगा 130 के आसपास, फिर मैं रखूंगा 150 के आसपास। मेरा एक अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल हो जाएगा। फिफ्थ स्टॉक की बात करते हो, देखो फिफ्थ स्टॉक है इनस्विफ्ट लैफ्ट का। यहां पर इन्वेस्टर्स की तरफ चलते हैं तो आप देखोगे 40% था, 40 से 39 थोड़ा रिड्यूस हुआ,
जो 39 से वापस 43 के आसपास आ गया, पहला। दूसरा उससे भी इंपॉर्टेंट देखना, यहां पर एक साल पहले 3%, 4%, सीधा 14% के आसपास हो गई एफआईआई की होल्डिंग्स। तो ये एक पॉजिटिव साइन दिखाता है कि भाई प्रमोटर ने भी ऐड करा, एफआईआई ने भी यहां पर ऐड करा। पब्लिक की होल्डिंग देखता हूं तो 53 से सीधा 42% के आसपास हो गई। अच्छा, चार्ट स्ट्रक्चर भी गजब है। ये चार्ट स्ट्रक्चर देखना, यहां पर मार्केट कहां चल रहा है और ये भाई साहब ऊपर की तरफ चल रहे हैं। ये ऐसा स्टॉक, वन ऑफ दो स्टॉक्स जहां पर फॉल नहीं आया। जैसे आप एक और चार्ट चेक कर सकते हो इसके बाद, अडानी पोर्ट्स मैंने आपको दिखाया, अडानी पावर का चार्ट चेक करोगे तो वहां पर भी आपको दिखाई देगा एक ऐसा फॉल नहीं आया। ये देखो लास्ट 4 महीनों से मार्च फरवरी यहां पे कंसोलिडेशन में चल रहा है, फ्लैग पैटर्न ऑलरेडी बनाया हुआ है, 5-6 ग्रीन कैंडल्स। हैव अ लुक एट दिस वन, ये भी डोजी। वीकली में एक भी रेड कैंडल प्रॉपरली नहीं बन रही। तो चार्ट का स्ट्रक्चर यहां पर समझ आता है एक अच्छे खासे लेवल पर स्ट्रॉन्ग है और प्रोबेबली 180, 190, 200 के लेवल्स पे ले जा सकता है अपना राउंड बॉटम पैटर्न पूरा करने के लिए। दोस्तों ये थे ऐसे 5 स्टॉक कल हम लोगों ने निफ्टी, बैंक निफ्टी के लेवल्स पकड़े थे, हार्मोनिक पैटर्न बनाया जहां पे डॉट टू डॉट एनालिसिस बैठे। ये 5 स्टॉक जहां पर प्रमोटर्स ने, एफआईआई ने अपनी होल्डिंग्स बढ़ाई है। इसी तरीके एक और वीडियो लेकर आने वाला हूं जहां पर प्रमोटर्स और एफआईआई अपनी होल्डिंग्स रिड्यूस कर रहे हैं, धीरे धीरे स्टेक रिड्यूस कर रहे हैं, पब्लिक की होल्डिंग बढ़ती जा रही है। पब्लिक की जितनी होल्डिंग बढ़ेगी उतना स्टॉक को स्ट्रगल करना पड़ेगा ऊपर जाने के लिए, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। एंड यस, जैसा मैंने आपको कॉइन स्विच के बारे में बताया, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो एफआईयू रजिस्टर्ड है, 24 आवर्स डिपॉजिट्स और विड्रॉल्स रहते हैं, 500 से भी ज्यादा क्रिप्टो एसेट्स है जहां पे आप ट्रेड कर सकते हो। फ्यूचर्स में आपको 100x तक लीवरेज मिल जाता है, जब मन करे ट्रेड करो, 50x 10x जो भी लीवरेज लेनी है ले सकते हो। आईएनआर में डिपॉजिट्स और विड्रॉल्स होते हैं, 15 मिनट में अकाउंट ओपन हो जाता है। कल 50+ लोगों ने अकाउंट ओपन करा था जहां पर उन्होंने जो डाउट्स पूछे वो भी हम लोगों ने सॉल्व करे। आप भी जाइए अभी कॉइन स्विच में, आप अकाउंट ओपन कीजिए और ट्रेडिंग स्टार्ट कीजिए। वीडियो पसंद आया हो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। Lots of love.